नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य सरोवर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक काफ़ी दिनों के बाद। और आज जो टॉपिक है हमारा हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के पात्र, ठीक है, जो काफ़ी आपसे पूछा जाता है DSSB एग्ज़ाम, UGC नेट और तमाम ऐसे एग्ज़ाम जिसमें ये प्रश्न जो है मिलान के तौर पर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों और उनके पात्र, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली जो कहानियाँ हैं, जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम उनके लेखक की बात नहीं करेंगे, उसकी रचना काल की यानी कि रचना समय की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो है बात करने जा रहे हैं केवल प्रसिद्ध जो कहानियाँ हैं हिंदी साहित्य की और उनके प्रमुख पात्र। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं। पहली कहानी है हमारी उसने कहा था। उसने कहा था। यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लिखा हुआ आपको सही से प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसे नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो वीडियो को बाद में पॉज करके भी सुन सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिए। प्रमुख पात्र है लहना सिंह, क्योंकि राइटिंग पैड की जो है एक सीमित एरिया या सीमित क्षेत्र में हमें लिखना होता है। सूबेदार हजारा सिंह, इसके बाद सूबेदारनी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली कहानी है, उसने कहा था, ठीक है। और इसके पात्र लहना सिंह को काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसमें एक करेक्टर है, एक पात्र बोधा है, बजीरा सिंह है, और एक पात्र और पूछ लिया जाता है कीरत सिंह, ठीक है। ये कीरत सिंह, ठीक। तो आप इन सबको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रमुख पात्र थे उसने कहा था कहानी के, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदार का नाम है यहाँ पर हजारा सिंह है, सूबेदारनी है, ठीक है, बोधा, बजीरा सिंह और कीरत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है पुरस्कार कहानी, ठीक। पुरस्कार कहानी जिसके पात्र मैं लिखता हूँ अरुण, प्रमुख पात्र है मधुलिका, नायिका है इस कहानी की। और इसमें है कौशल नरेश, और एक पात्र सेनापति, ठीक। तो ये पात्र कुछ जो है पुरस्कार कहानी के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मिलान के तौर पर अरुण और मधुलिका को किस कहानी के पात्र हैं। आपको बहुत सारे वहाँ पर विकल्प दे दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है तीसरी कसम। तीसरे नंबर पर तीसरी कसम। तीसरी कसम से कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। देखिए पात्र भी प्रमुख मैंने ही लिए हैं और प्रमुख कहानियाँ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र की अगर हम बात करें तो हीरामन और हीराबाई। देखिए दोनों हीरामन और हीराबाई, ठीक। ये पात्र किसके हैं, तीसरी कसम। ट्रिक भी आप इसकी जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं कि हीरामन और हीराबाई ने 3 कस्में खाई थी या तीसरी कसम खा ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के लिए, जैसे आपको बहुत आसान लगे उस तरीके से आप करते चले जाइए, ठीक है। लाल पान की बेगम, ये देखिए यूजीसी नेट के सिलेबस में भी कहानी है, और ये कई सारी कहानियाँ जो हम ज़्यादातर ली हैं वो यूजीसी नेट के सिलेबस को देखते हुए और हायर एजुकेशन जो उत्तर प्रदेश के जो है एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उसको देखते हुए, ठीक है। तो वो सब लिए हैं मैंने। लाल जो है पान की बेगम, तो इसका जो पात्र है बिरजू और माँ और चंपिया, ठीक है। और इसमें जो एक पात्र है जंगी की पोतोहू, जंगी की पतोहू,
ठीक। तो ये कुछ प्रमुख जो है पात्र हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चंपी और बिरजू पूछा जाता है। लाल पान की बेगम कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं। अगली कहानी 5 नंबर पर है रसप्रिया। इसके पात्रों की अगर मैं बात करूं तो रसप्रिया के जो पात्र हैं यहाँ पर 2 हैं। एक तो है मोहना, ठीक, और दूसरी है मृदंगिया, ठीक। ये कुछ 2 प्रमुख पात्र हैं। और ये देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ। पात्रों के नाम दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा किस कहानी के हैं, मिलान करिए, और या आपको दे दिया जाएगा कि ये जो है कहानी किस पात्र की है, उस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। छठी कहानी की अगर हम बात करें तो ये है चीफ की दावत। चीफ की दावत, ठीक। चीफ की दावत की कहानी की अगर बात करें तो इसमें मिस्टर सामनाथ हैं, ठीक। मिस्टर सामनाथ और बूढ़ी माँ और पत्नी। तो देखिए एक ही पात्र इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। बूढ़ी माँ तो आपको देखो कॉमन सभी में मिल जाएगा सामान्य से। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा इसमें तो मिस्टर नाथ, जो मिस्टर सामनाथ जो है पात्र किस कहानी के हैं, तो चीफ की दावत। चीफ की दावत में है मिस्टर सामनाथ, ठीक है। अगली कहानी परिंदे, ठीक। परिंदे कहानी के जो है पात्र, परिंदे में आपको मिल जाएगी लतिका, ठीक, प्रमुख पात्र के रूप में, और डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूअर्ट, ठीक। आप लिखते जाइए और साथ साथ आप इसे जो है ऑडियो के रूप में भी बाद में सुन सकते हैं, और ये आपको काफ़ी जो है मददगार सिद्ध होने वाली है। ग्रीस पात्र है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। परिंदे कहानी के जो है और पात्र हैं, कुछ प्रमुख हैं। ग्रीस, शायद मैंने पीछे पेज पर लिख दिया है ग्रीस। तो एक ग्रीस जो पात्र है। इसके बाद फादर, एलमेंड और मिस वुड। आपको करना क्या है, जितनी भी कहानियों को मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके लेखकों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिससे आपका हो जाएगा रिवीजन और आपको एक अच्छी जानकारी और अच्छी तरीके से आपको इस पर जो है एक कमांड हो जाएगी। कसाई बाड़ा, ठीक है। शिव मूर्ति, ठीक। इस कहानी के जो है प्रमुख पात्र की अगर मैं बात करूं तो एक है शनिचर, ये ना है यहाँ पर, शनिचरी। चलिए दूसरे पेज पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ 8 नंबर पर मैंने बात करी थी कसाईवाड़ा की, जिसमें क्या है प्रमुख पात्रों की अगर मैं बात करूं तो इसके प्रमुख पात्र हैं शनिचरी, प्रधान, दरोगा और लीडर। देखिए शनिचर नाम का एक पात्र आपको मिल जाएगा राग दरबारी में, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ शनिचरी दिया हुआ है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोनों के दोनों जो हैं आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में मिल जाएंगे। अगले क्रम में आ जाते हैं मलबे का मालिक, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। किसकी? बहुत प्रसिद्ध कहानी है मलबे का मालिक, ठीक है। और ये
ये है मोहन राकेश की, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र की मैं बात करूं तो गनी, और ये जो है आपके हिंदुस्तान और का जो है विभाजन हुआ था उस समय के, उस पर आधारित कहानी है। चिराग दीन होता है, और किश्वर, सुल्ताना, और रखा एक पहलवान का नाम है इसमें, और रखा पहलवान ही लिख लीजिए आप पूरा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पात्र है इसमें। आपसे पूछ लिया जाता है कि गनी और रखा पहलवान, ठीक है, ये किस कहानी के पात्र हैं, ठीक है। तो ये मलबे का मालिक मोहन राकेश। अगली कहानी है हमारी जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक, ठीक है। तो देखिए इसके प्रमुख पात्र हैं रजुआ, शिवनाथ बाबू, अगला पात्र है शनिचरी देवी, ठीक। रजुआ, शिवनाथ बाबू, शनिचरी देवी प्रमुख पात्र हैं आपकी जिंदगी और जोक कहानी के। नेक्स्ट कहानी है हमारी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं प्रसिद्ध कहानी महादेवी वर्मा की, ठीक है। इसमें है जोखू, जंगी और ठाकुर, ठीक, प्रमुख कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट कहानी आ जाती है नमक का दरोगा। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसकी है नमक का दरोगा कहानी। बहुत बचपन में आपने पढ़ी है, 3rd 4th 5th क्लास से ही लग जाती है ये कहानी। सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह जैसे स्कूल में आपको आसानी से मिल जाएगी ये। इसकी कहानी का जो पात्र है बंसीधर, पंडित अलोपी दीन। प्रमुख पात्र जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को ही लिखवा रहा हूँ, बाकी इसमें जो है पात्र और भी हो सकते हैं, आप ये ना समझें कि इतने ही पात्र हैं। पंडित अलोपी दीन, ठीक है, लिखा हुआ मैं फिर से कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पॉज करके जो है आप इसे सुन सकते हैं और कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। दूसरी कहानी आ जाती है यहाँ पर पूस की रात, जो फिर से मुंशी प्रेमचंद की। काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, और इसको काफ़ी पूछा भी जाता है कि हल्कू इस कहानी का पात्र है। इसमें एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है झबरा, ठीक। कहीं पर ये जबरा भी दिया है, कहीं पर इसे झबरा भी दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर दोनों दिए जाएं तो ये समझ लेना एक ही बात है, और ये कुत्ते का नाम है, ठीक है। तो हल्कू और मुन्नी, सबसे ज़्यादा हल्कू पूछा जाता है और झबरा पूछा जाता है किस कहानी के पात्र हैं, या इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि झबरा कुत्ते का नाम है और ये किस कहानी का पात्र है, ठीक है। तो ये पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। अगली कहानी है हमारे समक्ष बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, ठीक। बड़े घर की बेटी, तो इसके पात्र हैं बेनी माधव सिंह, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ, श्रीकंठ
लाल बिहारी और आनंदी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पात्र हैं जो है बड़े घर की बेटी कहानी के हैं। बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ, लाल बिहारी और आनंदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी संख्या 15। कहानी का नाम है कफन। कफन कहानी में हमें दो पात्र बहुत महत्वपूर्ण मिलते हैं जिनका नाम है माधव और घीसू। दोनों ही बहुत बड़े वाले पियक्कड़ होते हैं। ठीक है, तो कफन कहानी में हमें मिलते हैं माधव और घीसू। नेक्स्ट कहानी है हमारी ताई। कौशिक की कहानी है ये। ठीक, ताई का नाम इसमें होता है रामेश्वरी देवी। ताई रामेश्वरी और बाबू रामजी दास। ये ताऊ होते हैं और इनका एक भाई होता है जो रामेश्वरी देवी का देवर, जिसका नाम होता है कृष्णदास। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई। इसकी कहानी भी काफ़ी मार्मिक चित्रण किया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं कहानी संख्या 17, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के पात्र चंपा, बुद्धगुप्त और जया हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली कहानी रोज। ठीक, या जिसे गैंग्रीन ठीक कहते हैं। ये रहा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, रोज गैंग्रीन। इस कहानी के पात्र वो दो हैं, मालती और महेश्वर। मालती एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, उसका भी पात्र है। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कहानी की तरफ, वापसी। वापसी कहानी के प्रसिद्ध जो है पात्र की अगर मैं बात करूं तो ये हैं मुख्य पात्र गजाधर बाबू। ठीक है, ये ही पूछे जाते हैं। ठीक, ये प्रमुख पात्रों में है। आज की अंतिम कहानी, 20 कहानियों के पात्र हम यहाँ पर जान चुके हैं और इसमें अंतिम कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। देखिए, ये जो कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। ठीक, इस कहानी के प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। लक्ष्मी, गोविंद, लाला, रूपाराम, चौकीदार दिलावर। चौकीदार का नाम है दिलावर। ठीक है, दिलावर सिंह। ठीक, और मिस्त्री है सलीम। एक इसमें होता है मिस्त्री, मिस्त्री का नाम है सलीम। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। कहानी का नाम है जहाँ लक्ष्मी कैद है, जिसमें लक्ष्मी है गोविंद, लाला रूपाराम और चौकीदार दिलावर सिंह और मिस्त्री सलीम। ठीक है, तो मित्रों आज की वीडियो में हम जो है यहाँ पर करते हैं वीडियो को समाप्त। ठीक है, आपको वीडियो को करना है सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए यदि आपने लाइक नहीं किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब, अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हिंदी
की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें वीडियो को जो है शेयर कर दें, जिससे उन्हें इस लॉकडाउन में जो है घर पर बैठ के तैयारी करने का एक अच्छा अवसर हिंदी साहित्य सरोवर की ओर से। तो हिंदी साहित्य सरोवर आपको घर बैठे एक ऐसा एक सामग्री जो है प्रदान करने वाला है जिससे आपको कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल से और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।